आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का चौथा पाठ सॉक्रेटिस इसका अध्ययन करते हैं। तो पहले एक बार हम पढ़ा चुके हैं, इस रिवीजन क्लास है, क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं। आप लोग इसको पढ़ते रहिए, जो नहीं पढ़े हैं पढ़ लीजिए, पहली बार जो पढ़े हैं दोहरा लीजिए। सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस, सुकरात एथेंस में रहता था। अबाउट 400 ईयर्स एगो, लगभग 400 साल पहले। बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो सुकरात ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 साल पहले एथेंस में रहता था। क्लियर। एथेंस कहाँ है? यूनान में है। क्लियर। तो वहाँ का है। एज ए बॉय माने एक लड़के के रूप में, या ऐसे भी जब एक लड़का था। ही वाज अगली, वह कुरूप था। एक लड़के के रूप में वह क्या था? कुरूप था। अंडर साइज माने नाटे कद का था। एंड हैड अ फ्लैट नोज, और एक चिपटी हुई नाक थी, उसकी नाक जो है चिपटी हुई थी। एंड बल्जिंग आइज, और आंख बाहर की ओर निकली हुई थी, बड़ी बड़ी थी, बाहर की ओर निकली हुई थी। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, उसके पिता एक गरीब पत्थर कटा थे। स्टोन कटर माने पत्थर कटा, पत्थर को काट के मूर्ति वगैरह बनाना, कुछ सील वगैरह बनाना, कुछ भी बनाना। क्लियर। सो ही वाज ऑलवेज रादर सब्लिडेस, इसलिए वह हमेशा जो है रादर सैबलिडेस्ट, सबली मतलब कुछ फटे पुराने कपड़े पहनकर ही रहता था। सैबलिडेस्ट माने फटे कपड़े पहनकर। राजू प्रकाशन की किताब में इसकी हिंदी इस तरह से दिया गया, फटे कपड़े पहनकर। क्लियर। तो आगे देखते हैं। लाइक अदर बॉयज, तो कह रहे हैं कि इसीलिए वह हमेशा फटे कपड़े पहनकर ही, क्योंकि पत्थर कटा का लड़का था तो बहुत वीआईपी नहीं था, अमीर नहीं था। क्लियर। तो फटे कपड़े पहनकर ही रहता था। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के अन्य लड़कों की तरह। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता था। वेयर, जहाँ पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स, सबसे अधिक महत्वपूर्ण पाठ, वर म्यूजिक, संगीत होते थे। एंड जिम्नास्टिक्स, और व्यायाम होते थे। क्लियर। जिम्नास्टिक में शारीरिक व्यायाम, जहाँ पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण पाठ संगीत और व्यायाम होते थे। ही आल्सो लर्नेड, उसने सीखा भी सम साइंस, कुछ विज्ञान, एंड मैथमेटिक्स, और गणित, उसने कुछ विज्ञान और गणित भी सीखा। एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा सा नक्षत्रों के बारे में भी। स्टार्स में तारों, ग्रहों, नक्षत्रों, ये सब होता है। क्लियर। जैसे ग्रह जो होता है, 9 ग्रह हैं, मंगल, बुध, सब, शनि। क्लियर। और थोड़ा सा नक्षत्रों या ग्रहों के बारे में भी सीखा, यानी बट नॉट नियरली सो मच, लेकिन नॉट नहीं, नियरली लगभग, सो मच उतना अधिक। हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, अभी इतिहास और भूगोल, लेकिन वह इतिहास और भूगोल के बारे में उतना अधिक नहीं सीखा। एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, एज माना जितना, चिल्ड्रन लर्न टुडे, आज के बच्चे सीखते हैं, जितना कि आज के बच्चे सीखते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर, यह विचित्र छोटा प्राणी, क्रीचर मीन्स प्राणी, प्राणी को तो वही छोटा बालक सुकरात। विद द शार्ट नेक, बिथमाने वाला भी होता है, छोटी गर्दन वाला। एंड प्लेन फेस, और साधारण चेहरे वाला। क्लियर। छोटी गर्दन और साधारण चेहरे वाला, कहने का मतलब जिसकी गर्दन छोटी और चेहरा क्या था? साधारण। जब नाटे कद के हैं तो क्या गर्दन बहुत बड़ी थोड़ी होगी, वो भी नाटे ही रहेगी, छोटी रहेगी। क्लियर। वाज ए थाटफुल चाइल्ड, वह एक विचारशील लड़का था। थाटफुल माने विचारशील या विचारपूर्ण, चाइल्ड माने बच्चा था, मतलब कहने मतलब वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करता था हर चीज़ पर। ही वाच्ड हिज कंपेनियंस, वह अपने साथियों को, वाच्ड मीन्स देखता था, साथियों को देखता था, मतलब साथियों के कार्य को देखता था। ऑल द टाइम माने हर समय। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स, और बहुत कम ही चीज़ों को अलाउड मीन्स अनुमति देता था। टू एस्केप माने बचने के लिए, हिज नोटिस अपने ध्यान से, और अपने ध्यान से बचने के लिए बहुत कम ही चीज़ों को अनुमति देता था। सॉक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस, सुकरात के पास एक बड़ा घर नहीं था। आर फाइन फर्नीचर, अथवा सुंदर फर्नीचर नहीं था। क्लियर। फर्नीचर जैसे कुर्सी, मेज इत्यादि, सोफा वगैरह ये सब वस्तुएं। क्लियर। सुकरात के पास एक बड़ा घर या सुंदर फर्नीचर नहीं था। ही डिड नॉट सीम, उससे ऐसा लगता भी नहीं था, टू वांट, कि वह चाहता हो, आइदर वेल्थ, या तो संपत्ति, आर ब्यूटीफुल पोजेशंस, अथवा सुंदर वस्तुएं। उससे ऐसा नहीं लगता था कि वह संपत्ति या सुंदर वस्तुएं, इन दोनों में से किसी एक को भी चाहता। क्लियर। चाहे संपत्ति हो या सुंदर वस्तुएं, वह इनमें से किसी को भी नहीं चाहता। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वह ग्रू ओल्डर माने होते बड़ा होना, जैसे जैसे वह बड़ा होता गया।
ही डिड नॉट सीम, उससे सॉरी, ही बिगन टू थिंक, वैसे वैसे वह सोचने लगा, वेरी लिटिल बहुत कम, लिटिल मीन्स थोड़ा या कम, ऑफ बॉडली कंफर्ट माने शारीरिक आराम के बारे में, एंड प्लेजर और सुख के बारे में या आनंद के बारे में। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया वैसे वैसे वह शारीरिक आराम और आनंद के बारे में कम सोचने लगा। तब कहाँ सोचा, ही गेव हिज माइंड, उसने अपना दिमाग दिया, दिया मतलब लगा दिया, टू ऑल, उन सभी चीज़ों में, उसने अपना दिमाग उन सभी चीज़ों में लगा दिया, दैट वाज नोबल, जो श्रेष्ठ था, ऑनरेबल, सम्माननीय था, एंड जस्ट, और न्यायपूर्ण था, जो श्रेष्ठ, सम्माननीय और न्यायपूर्ण था। साक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन, सुकरात वेंट माने जाता था, राउंड द टाउन माने कस्बे के चारों ओर, ऑन फुट माने पैदल ही, एंड टॉक टू पीपुल, और लोगों से क्या करता था, बातें करता था। सुकरात पैदल ही कस्बे के चारों ओर जाता था और लोगों से क्या करता था, बातें करता था। द एथेनियंस माने होता है एथेंस के लोग, बिगन टू लुक फार, लुक फार माने होता तलाश करना, तलाश करने लगे थे। हिज फेमिलियर फिगर माने उससे परिचित शक्ल को, ठीक है, फिगर माने शक्ल भी होता है, व्यक्ति भी होता है, उससे परिचित व्यक्ति की क्या तलाश करने लगते थे। इन द स्ट्रीट्स, और गलियों में, एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से कहते थे। क्लियर, मतलब सुकरात की तलाश करते थे, वो नहीं मिलता था तो उससे परिचित किसी व्यक्ति की तलाश करते थे, उससे पूछते थे सुकरात कहाँ मिलेगा। क्लियर, और जब मिल जाता था तो अपने दोस्तों से कहते थे, क्या कहते थे, यस, हाँ, दैट्स साक्रेटिस, दैट्स मतलब दैट इज साक्रेटिस, वो तो सुकरात है। अगर सुकरात को कहीं देख लेते थे तो कहेंगे हाँ वो तो क्या है, सुकरात है। कम इलांग, कम इलांग मतलब आओ, एंड टॉक टू हिम, और उससे बातें करें। कम इलांग मतलब आओ मेरे साथ आओ, एंड टॉक टू हिम, और चल के उससे क्या करें, बातें करें। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, साक्रेटिस बिकेम फेमस, सुकरात प्रसिद्ध हो गया, एज ए टीचर, एक अध्यापक के रूप में। कुछ समय के बाद सुकरात एक अध्यापक के रूप में क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। ही वांडर्ड एलॉन्ग द रोड्स, वह सड़कों पर, वांडर्ड माने टहलता रहता था, एलॉन्ग द रोड्स माने होता है सड़कों पर, एलॉन्ग मीन्स पर भी होता है, किनारे किनारे होता है, साथ साथ होता है, कई अर्थ होते हैं। क्लियर, क्योंकि जब सड़क पर आदमी टहलेगा तो किनारे किनारे ही टहलेगा, इसलिए सड़क पर अंग्रेजी कभी ऑन द रोड नहीं, एलॉन्ग द रोड लिखा जाता है। क्लियर, तो वह जो है सड़कों पर टहलता था, एंड स्टूड इन द मार्केट, और बाजार में खड़ा हो जाता था, प्लेसेज माने स्थान, बाजार के स्थानों में खड़ा हो जाता था, मतलब बाजार में कोई भी स्थान मिल जाता तो वहाँ पर खड़ा हो जाता था। टॉकिंग टू एनीवन, और किसी भी व्यक्ति से टॉकिंग माने बात करने लगता था। हु केयर्ड, केयर्ड मीन्स जो परवाह करता था या अभिवादन करता था, टू ग्रीट हिम, उसका अभिवादन करने के, केयर्ड मीन्स यहाँ परवाह करना, इसके अंदर हमारा केयर करो, परवाह करो, चिंता करो। ग्रीट माने अभिवादन करना, जैसे हाय हाय हेलो नमस्ते ये सब कहना। क्लियर, हु केयर टू ग्रीट हिम माने जो भी उसका अभिवादन करने की चिंता करता था या परवाह करता था, उससे वो क्या करने लगता था, बातें करना लगता था, उसको कुछ शिक्षाएं देने लगता था सुकरात। क्लियर, सॉक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने देशवासियों को, टोल्ड मीन्स बताया, सॉरी एक लाइन ड्रॉप कर दिए, वेलकम बैक। हिज लिसनर्स, उसके श्रोतागण, लिसनर्स माने श्रोतागण, उसकी बात को सुनने वाले, वर ऑफन कन्फ्यूज्ड, वह प्रायः कन्फ्यूज माने परेशान हो जाते थे, भ्रमित भी होना, कन्फ्यूज माने भ्रमित होना, परेशान होना किसी बात को लेकर। क्लियर, उसके श्रोतागण या उसकी बात को सुनने वाले प्रायः परेशान हो जाते थे या भ्रमित हो जाते थे। आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विथ हिम, जब आफ्टर में बाद में, दे हैड आर्ग्यूड विथ हिम, जब वे उससे बहस कर लेते थे, और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, अथवा अपने प्रश्न का उत्तर पा लेते थे। तो कहने मतलब ये है उसके श्रोतागण उससे बहस करने के बाद अथवा अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के बाद प्रायः क्या हो जाते थे, कन्फ्यूज हो जाते थे, भ्रमित हो जाते थे। साक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया, दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के लिए सोचना सीखना चाहिए। सो दैट, ताकि, बाय यूजिंग हिज रीजन, अपने तर्क का प्रयोग करके, रीजन माने होता है तर्क, ही वुड हैव द पावर, उसके पास यह शक्ति आ सके, टू सी, देखने की, ताकि अपने तर्क का प्रयोग करके उसमें यह देखने की शक्ति आ सके, व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, ठीक है, जस्ट माने ठीक है, उचित है, या न्यायपूर्ण भी होता है इसी माने, ट्रू सत्य है, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर है, क्या ठीक, जस्ट मीन्स उचित, उचित, सत्य और सुंदर है। एंड सो सेफ हिज ओन कंडक्ट, और सो माने इसी प्रकार से, सेफ माने ढाले, ढालना होता है, हिज ओन कंडक्ट अपने आचरण को, और इसी प्रकार से अपने आचरण को ढाले, आचरण को ढाले मतलब वही व्यवहार करे जो चीज़ ठीक हो उसके हिसाब से। क्लियर, कंडक्ट में आचरण है व्यवहार।
ही वांटेड, वह चाहता था एथेंस को टू बी होने के लिए ए परफेक्ट स्टेट, एक आदर्श राज्य। वह चाहता था कि एथेंस एक आदर्श राज्य हो जाए। ही टोल्ड एवरीवन, वह प्रत्येक व्यक्ति को बताया, बोथ दोनों को, हिज पीपल्स अपने शिष्यों को, एंड हिज अदर फॉलोअर्स और अपने अन्य अनुयायियों को। वह अपने शिष्यों और अन्य अनुयायियों दोनों को क्या किया, बताया। क्या बताया, दैट दिस कुड ओनली हैपन, कि ऐसा केवल तभी हो सकता है, घटित हो सकता है, इफ एवरी सिटीजन, यदि प्रत्येक नागरिक, एजुकेटेड हिज ओन माइंड, अपने मस्तिष्क को एजुकेटेड माने शिक्षित कर ले, टू सी देखने के लिए, वाट वाज राइट कि क्या सही है, एंड नोबल और श्रेष्ठ है। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था या उसका विश्वास था, दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, कि क्वेश्चनिंग माने प्रश्न करना, एंड डिस्कशन माने बहस करना, वुड हेल्प देम, उन्हें सहायता करेगा, डू दिस, ऐसा करने में। उसका विश्वास था कि प्रश्न करना और बहस करना उन्हें ऐसा करने में क्या करेगा, सहायता करेगा। एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन ओपन स्ट्रीट्स, इसलिए वह फॉर एवर हमेशा टॉकिंग टू देम, उनसे बातें करता रहता था, इन द ओपन स्ट्रीट्स माने खुली गलियों में, ओपन स्ट्रीट्स माने गली या सड़क दोनों होता है, क्लियर। इसलिए वह उनसे हमेशा खुली गलियों में भी क्या करता था, बातें करता रहता था। उसके बाद है व्हेन सॉक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात एक बूढ़ा आदमी हो गया, हिज फेम इज हैड स्प्रेड, तब उसकी प्रसिद्धि स्प्रेड माने फैल गई, फार एंड वाइड माने होता दूर दूर तक, तब उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ मेनी ए रिच मैन, द हाउस माने घर, ऑफ मेनी ए रिच मैन, कई अमीर लोग, ओपेंड इट्स डोर, अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, टू हिम, उसके लिए। कई अमीर लोग जो है अपने घरों के दरवाजे उसके लिए क्या किए, खोल दिए। फार पीपुल फेल्ट ऑनर्ड, क्योंकि लोग सम्मानित महसूस करते थे, टू हैव हिम माने उसे रखने के लिए, एज देयर गेस्ट, अपने मेहमान के रूप में, क्योंकि लोग उसे अपने मेहमान के रूप में रखने के लिए अपने आप को क्या महसूस करते थे, सम्मानित महसूस करते थे। बाय डिग्रीज माने होता है धीरे धीरे, क्लियर। ए स्पेशल ग्रुप माने एक विशेष समूह, ऑफ पीपल, शिष्यों का, तो धीरे धीरे शिष्यों का एक विशेष समूह, गैदर्ड राउंड हिम, उसके चारों ओर, गैदर्ड मीन्स इकट्ठा हो गया, एंड फॉलोड हिम, और उसके पीछे पीछे जाने लगा, वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी वह जाता था। एमंग देम, उनमें, वाज ए यंग मैन, एक नवयुवक आदमी था, प्लेटो, उसका नाम क्या था, कॉल्ड प्लेटो, उसे प्लेटो कहा जाता था, यानी उसका नाम प्लेटो था। हु ट्रीजर्ड, ट्रीजर्ड माना होता है हृदय में संचित करना, एक एक शब्द याद कर लेना है, क्लियर। एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द, जिसने प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में संचित कर लिया। विच इज मास्टर्ड अटर्ड, जिसको उसके गुरु ने, मास्टर मीन्स गुरु ने, अटर्ड माने कहा, जो भी उसके गुरु ने उससे कहा वो सभी चीज़ को अपने हृदय में संचित कर लिया, मतलब एक एक शब्द को याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया। एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के सालों में, बीकेम एज फेमस ए टीचर, एक अध्यापक के रूप में उतना प्रसिद्ध हो गया, एज सॉक्रेटिस हिमसेल्फ, जितना कि स्वयं सुकरात प्रसिद्ध था। आज की वीडियो में इतना ही, इसका अगला पार्ट जो है हम अगले दिन बता देंगे, कल पढ़ा देंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, 2 पार्ट में इसको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको भी समझ में नहीं आएगा पूरा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अब कल इसका अगला पार्ट मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।